नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ओर से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम पाठ 3 स्वावलंबन के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न जो आपके सामने है स्क्रीन पर, उच्चारणम कुरुतः। कुछ संख्यावाची शब्द दे रखे हैं, उन संख्यावाची शब्दों का उच्चारण करना है। संस्कृत में दे रखे हैं। पहला है विंशति। विंशति का मतलब होता है 20। फिर है द्वाविंशति यानी 22, चतुर्विंशति यानी 24, पंचविंशति यानी 25, अष्टाविंशति यानी 28 और नवविंशति यानी 29। फिर अगला दे रखा है 63। 63 का मतलब होता है 30। फिर है द्वात्रिंशत यानी 32। फिर है त्रयत्रिंशत यानी 33। फिर है चतुर्त्रिंशत यानी 34। फिर अष्टात्रिंशत यानी 38। फिर लास्ट अंतिम दे रखा है नवत्रिंशत यानी 39। फिर अगली लाइन में जो है वो दे रखा है चत्वारिशत यानी 40। फिर दे रखा है द्विचत्वारिशत यानी 42। फिर है त्रयश्चत्वारिशत यानी 43। फिर चतुश्चत्वारिशत यानी 44। फिर दे रखा है सप्तचत्वारिशत यानी 47। फिर अंतिम जो है वो दे रखा है 50 यानी 50। यह आपका पहला प्रश्न है। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो आपका है कि अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। आपके सामने प्रश्न भी होंगे, उन प्रश्नों के सामने आपके उत्तर भी दे रखे हैं। एक एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसका हिंदी अर्थ सहित आपको जो है इसका उत्तर करवाएंगे। पहला प्रश्न जो है, कस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन, यानी किसके मकान में सभी तरह के सुख साधन थे। तो उसमें हमारा उत्तर आएगा श्रीकंठ। श्रीकंठ और कृष्ण मूर्ति ये दो मित्र थे। तो श्रीकंठ जो था वो अमीर था, पैसा वाला था, इसलिए उसके घर में सारी चीजें थी। ठीक है ना। श्रीकंठस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन। फिर अगला प्रश्न है, कस्य गृहे को अपि भृत्यः नास्ति, किसके घर पे कोई भी नौकर नहीं है। भृत्य यानी नौकर, कर्म करा यानी भी सेवक, नौकर भी कहते हैं। तो श्रीकंठ का मित्र जो था वो कृष्ण मूर्ति, उसके घर में नहीं था। तो आएगा कृष्ण मूर्ते गृहे, यानी कृष्ण मूर्ति के घर में कर्म करा या भृत्य नास्ते, यानी सेवक नौकर नहीं है। फिर अगला है श्रीकंठ से आतिथ्यम के अकुर्वन्, यानी श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया। तो श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किसने किया भाई, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के माता पिता ने। तो उत्तर आपका होगा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ते है पितरौ अकुर्वन्, यानी उनके माता पिता ने किया। फिर अगला प्रश्न है, सदा सर्वदा कुत्र सुखम, यानी हमेशा सुख कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा सर्वदा स्वावलंबने सुखम, यानी जो हमेशा अपना काम स्वयं करता है, स्वावलंबी रहता है, सुख हमेशा वहां रहता है। अगला प्रश्न, श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम कदा आगच्छत, यानी कृष्ण श्रीकंठ जो था वह कृष्ण मूर्ति के घर पर कब गया। तो उसका समय जो है वो था 9 बजे, प्रातः काल में 9 बजे गया था। तो उसका उत्तर हो जाएगा श्रीकंठ कृष्ण मूर्ते गृहम प्रातः 9 वादने अगच्छत। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण मूर्ते कति कर्म करा संति, यानी कृष्ण मूर्ति के कितने नौकर हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कृष्ण मूर्ते अष्टौ कर्म करा संति, यानी उसके 8 नौकर हैं। उसने अपने शरीर के अंगों को जो है अपना नौकर मान लिया, हाथ, पाँव, आँख, कान, ये सारे जो है उसने कहा कि ये मेरे हर काम में मेरे सहयोगी रहते हैं, इसलिए यही मेरे नौकर हैं। अगला प्रश्न जो है वो आपके सामने है। हाँ, तीसरा प्रश्न जो है वो है, चित्राणी, यानी चित्रों को गिनकर आपको संख्या शब्द लिखनी है। तो पहला जो है चित्र वो आपके सामने कुछ घड़े दे रखे हैं, उन घड़ों की संख्या गिनेंगे तो हमारे सामने मिलते हैं वो घड़े हैं 18। तो 18 घड़ों को बोलते हैं अष्टादश। क्या बोलते हैं, अष्टादश। फिर अगला है आम। तो आम की संख्या हमारे पास, हमने आमों को गिना है तो उसमें हमें 21 संख्या प्राप्त हुई। तो 21 को संस्कृत में बोलते हैं एकविंशति। फिर अगला चित्र जो है कुछ बॉलें दे रखी हैं, तो 15 बॉल है तो बोलेंगे पंचदश। फिर मोमबत्तियां दे रखी है तो 36 मोमबत्ती है तो षड्त्रिंशत।
फिर आपके सामने अगला चित्र जो है वो कुछ कैंचियाँ हैं, कैंचियों की संख्या है 24, तो चतुर्विंशति ही। फिर दे रखे हैं कुछ पत्ते दे रखे हैं पेड़ के, उन पत्तों को गिनेंगे तो हमें संख्या प्राप्त होती है 33, तो त्रयत्रिंशतः। फिर चौथा प्रश्न जो है वो दे रखा है कि मंजूषाद अंका नाम कृत्य पदानि चुनुत, यानी जो कोष्टक में दे रखे अंकों को जो संस्कृत में शब्द दे रखे हैं उनको हम चुनकर संख्यावाची शब्द उनके सामने लिखना है। तो पहला है 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति। फिर आए 27 को बोलते हैं सप्तविंशति। फिर है 30 को कहते हैं त्रिंशत। फिर अगला है 31 को बोलते हैं एकत्रिंशत। फिर आपके सामने 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति। फिर है 40 को कहते हैं चत्वारिंशत। फिर है 50 को बोलते हैं पंचाशत। अब आपके सामने पांचवा प्रश्न है जो कुछ चित्र दे रखा है, इसमें 3 तरह के चित्र हैं। एक ही चित्र तो एक दिख रहा है लेकिन इसमें 3 तरह के वाक्य बनेंगे हमारे। पहला जो है एक किसान जो है वो बैलों को जो है जोत कर खेती कर रहा है। दूसरे में 2 किसान जो है मिलकर खोदने का काम कर रहे हैं और पीछे 2 से ज़्यादा 3-4 है, तो 3 जने वो जो है बीजारोपण का काम कर रहे हैं। इस प्रकार के 3 तरह के हमारे सामने वाक्य बनेंगे, एक वचन का, द्विवचन का और बहुवचन का। तो कुछ शब्द दे रखे हैं, उन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें जो है इन 3 तरह के वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य बनेगा कि पहला वाक्य क्या है, एषः कृषक क्षेत्रम कृषति, यानी यह किसान खेती में करता है। ये किसान जो है खेती करता है, जमीन में हल का काम हल जोत रहा है। दूसरा है एतौ कृषकौ, यानी ये 2 किसान खनन कार्यम कुरुत, यानी जमीन को खोदने का काम कर रहे हैं। हाथ में इनके फावड़ा है और उनसे वो जमीन खोदने का काम कर रहा है। फिर तीसरा है एते कृषकाः धान्यम रोपयन्ति, यानी ये सब किसान अनाज का रोपण कर रहे हैं, धान का रोपण कर रहे हैं, अन्न जो है बीजारोपण कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न जो है छठा प्रश्न वो समय, घड़ी में समय हम देखते हैं 1 बजे 2, 3, 4 ऐसे करके 1 से लगाकर 12 तक की गिनती होती है। 30 मिनट ज़्यादा होते हैं तो बोलते हैं 12:30, 3:30, 4:30। 15 मिनट अधिक होते हैं तो बोलते हैं 1:15 बोलते हैं। इस प्रकार इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे समय जो है समय के बारे में। तो आज हम इस प्रश्न को ऐसे हम एक बार कर रहे हैं, हल कर रहे हैं, फिर बाद में इसका जो है अलग से वीडियो बनाया जाएगा आपके सामने। तो जैसे 10:30 बजे, 10:30 को कहते हैं सार्धदशवादनम। फिर दे रखा 7 बजे, 7 को कहते हैं सप्तवादनम। फिर दे रखे 2:30 बजे, 2:30 को कहते हैं सार्धद्विवादनम, यानी 2:30 बजे। फिर दे रखे 11 बजे, 11 को कहते हैं एकादशवादनम। फिर है 4:30 तो सार्धचतुर्वादनम। फिर है 1:30 बजे, इसको बोलते हैं सार्ध-एकवादनम। फिर दे रखा है 5 बजे, 5 को कहते हैं पंचवादनम। फिर है सार्ध-त्रिवादनम, यानी 3:30 बजे। फिर आपके हैं 9 बजे, 9 को कहते हैं नववादनम। फिर आपके सामने दे रखे हैं 12:30 बजे, 12:30 को कहते हैं सार्ध-द्वादशवादनम। फिर आपके सामने देखा 8 बजे, 8 को कहते हैं अष्टवादनम। फिर आपके सामने अंतिम में 7:30, 7:30 को कहते हैं सार्ध-सप्तवादनम। ये आपका छठा प्रश्न हुआ। अब 7वां प्रश्न जो है वो आपके सामने दे रखा है कि मंजूषात पदानि चित्वा, यानी कोष्टक में दे रखे पदों को चुनकर रिक्त स्थानानि पूर्यता, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब देखो खाली जगह ऋतव भवंती, यानी ऋतुएं होती हैं, तो कितनी होती हैं? हमने वैसे 4 ही पढ़ी है, लेकिन 4 नहीं 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। फिर है मासा खाली जगह भवंती, महीने कितने होते हैं? तो महीने कितने होते हैं? 12। फिर आता है एकस्मिन मासे, यानी एक महीने में कितने दिन होते हैं? 63, यानी 30 अथवा और 31 दिवसा भवंती, यानी सामान्यतः 30 और 31 ये 2 तरह जो है
वैसे फरवरी माह में आते तो कम भी होते हैं, लेकिन अधिकतर ये होते हैं, इसलिए हम 30 और 31 लिखते हैं। फिर अगला है फरवरी माह से सामान्यतः खाली जगह दिनानि भवन्ति, यानी फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं कि फरवरी मास में सामान्यतः 28 दिन होते हैं। फिर बाद में मम शरीरे खाली जगह हस्तौ स्थः, यानी मेरे शरीर पर कितने हाथ है, हमारे शरीर में भगवान ने हमें 2 हाथ दिए हैं, तो बोलेंगे द्वौ हस्तौ स्तः। इस प्रकार ये 7 प्रश्न हुए। पहला प्रश्न जो था वो आपके कुछ संख्यावाची शब्दों का उच्चारण करना था, तो इसको हम नहीं करेंगे। तो दूसरा और तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न ये हम कक्षा कार्य में करेंगे। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 3 प्रश्न हम कक्षा कार्य लगा करेंगे। और गृह कार्य में जो है वो है 5वां, 6वां और 7वां। धन्यवाद।